हाय 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 हाय। सरकार अली फरमाते अबू बकर भाई आगे हो जा, अबू बकर फरमाते अली तुम आगे हो जाओ। सरकार सिद्दीक फरमाते आप आगे हो जाए। सरकार अली फरमाते हैं उससे आगे मैं कैसे चलूं जिसके बारे में अल्लाह ने कहा वल्लज़ी जाअ बिहिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जो रसूल के बाद सबसे ज्यादा तकवे वाला हो। और हुजूर थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, ये मेरा मौजू नहीं था, आपके माहौल ने मौजू बना दिया। हारीन मोहतरम, जब इंसान अपने नफ्स पर तसल्लुत हासिल कर लेता है तो उस बंदे को कुरान की जुबान में मुत्तकी कहा जाता है। और मुत्तकी की पहली सिफ्त यह है कि जिस बात को अकल से वो समझता है वो ही चीज असल शक्ल में उसके सामने आ जाती है। आपने जुमले पर गौर नहीं फरमाया। अकल से आदमी अटकल पच्चू से काम चला रहा है, लेकिन जब मुत्तकी बन जाता है ना हुजूर, फिर फरमाया वो ही चीज अपनी असली शक्ल में बंदे के सामने आ जाती है। फिर नफ्स पर तसल्लुत आ जाता है, फिर तबीयत पर तसल्लुत आ जाता है, फिर मिजाज में तसल्लुत आ जाता है। और ये जब सारी मंजिलें तय हो जाए ना तो एक मंजिल वो आती है कि बंदा मादी वसाइल को इस्तेमाल नहीं करता मगर काम चल रहा होता है। का मौलाना कहना क्या चाहते हो? उलमा फरमाते आंख है मगर बंद करके दुनिया को देख रहे हैं। आंख है मगर आंख को बंद करके दुनिया को देख रहे हैं। हाथ है मगर हाथ को इस्तेमाल नहीं करते। फरमाया ये वो मुत्तकी हैं जो दुनिया के असबाब को छोड़ देते हैं। यहां मुझे वो रवायत याद आई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे, आपने एक अपाहज को देखा, अंधे को देखा और वो दुआ मांग रहा था। हुजूर जरा दिल के कानों से सुनना, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तला बिही कसीरम मिन खल्क़िही। मालिक तेरा करोड़ा बार शुक्र है कि तूने मुझे उस आफत से महफूज रखा जिस आफत के अंदर तेरी एक बहुत कसीर तादाद मखलूक की मुब्तला है। हज़रत ईसा मुखातिब करके कहते हैं एक बात बता, आंख तेरे पास नहीं है, पांव तेरे पास नहीं है, आंख भी नहीं है, पांव भी नहीं है, अल्लाह ने तुझे कौन सी नेमत दी है? वो बोलकर कहता है हुजूर पांव नहीं दिए तो क्या हुआ, आंख नहीं दी तो क्या हुआ, अल्लाह ने दिल की मार्फत तो अता फरमाई है। अल्लाह ने दिल की मार्फत अता फरमाई है। हरीने मोहतरम, अगर इसी बात को सादा से जुमलों में आपके सामने रखना चाहूं तो तवज्जो फरमाइएगा। बरहमन हुजूर जा रहा है माई गंगा की जियारत के लिए। उनका अकीदा है कि गंगा में जो गुस्ल करे ना वो पाक हो जाता है गुनाहों से, वो गुनाहों से पाक हो जाता है। रास्ते में एक चिमार मिला, उसने कहा जनाब सरदार जी कहां जा रहे हो? कहा जनाब मैं माई गंगा की जियारत के लिए जा रहा हूं। उसने कहा अच्छा हुजूर, जेब में से टिक्का निकाला, निकाल कर कहा ये मेरी तरफ से माई गंगा को दे देना और मेरा सलाम भी कह देना, मेरा सलाम भी कह देना। वो बरहमन कहता है मैं वहां पहुंचा, माई गंगा को उसका सलाम दिया और उस टिक्के को पानी के अंदर गिरा दिया। बरहमन कहता है पानी में से सलाम का जवाब आया, पानी में से सलाम का जवाब आया और एक हाथ बाहर निकला, उसमें एक कंगन था। उसने कहा चिमार को कहना सलाम भी कबूल है और हदियतन तोहफतन ये पेश कर रही हूं, ये भी कबूल कर ले। हाजिन मोहतरम, वो बंदा उसको गंगा का गुस्ल भूल गया। उसने कहा वो चिमार तो नहीं, वो तो मेरा गुरु है। जो गुर की बात बताए वही गुरु होता है। बुजुर्ग फरमाते हैं जिस बात पर आंख खुल जाए उस बात में कोई बात है। जिस बात से इंसान की आंख खुल जाए उस बात में
कोई बात हुजूर जरूर है। हाजिर मोहतरम वो बगैर गुस्ल किए वहां से चला, चिमार के पास आकर कहता है मेरे गुरु मेरा सलाम हो। उसने कहा मैं तेरा गुरु नहीं हूं, मैं तो वो हूं जिससे कंगन लेते वक्त तूने टिक्का लेते वक्त कहा था इसको कपड़े में लपेट कर दे, अगर तेरे हाथ के साथ हाथ लग गया मैं पलीत हो जाऊंगा, सारी जिंदगी पाक नहीं हो सकूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, जब मैंने माई गंगा के अंदर तेरा वो टिक्का डाला, उसने टिक्का भी कबूल किया, सलाम का जवाब भी दिया और ये हदियतन ये भी दिया। उसने कहा जनाब चिमार की बीवी ये नहीं पहन सकती, हुजूर आप ले जाएं बरहमन, आप अपनी बीवी को कहे वो पहन ले, क्योंकि नौकर इस काबिल नहीं होते कि वो सोने के कंगन पहने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों वो शख्स घर पहुंचा, उसने अपनी बीवी को कंगन दिया, वो बड़ा खुश हुई। लेकिन जब शाम हुई ना, उसने कहा बरहमन एक बात बता कि अगर राजा की बीवी को पता चल गया वो तो हमारा सर कलम करवा देगी, जा इसको जाकर राजे की बीवी को दे दे, मैं इसको नहीं पहनती। वो बरहमन गया राजे के पास, जाकर उसको कहा कि हुजूर ये माई गंगा की तरफ से एक तोहफा है, ये कबूल फरमाए। उसने अपनी बीवी को दिया। बीवी ने एक हाथ में पहनकर कहा भाई महाराजा साहब कंगन तो दो होते हैं, एक तो कंगन नहीं होता। चलें चलें चलें, अभी समझ आ जाएगी। हाज़रीन मोहतरम जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता था, हाज़रीन मोहतरम उसने कहा अगर शाम तक इसके साथ का कंगन ना आया तेरा सर कलम करा दूंगा। उस जाकर बरहमन को कह दे दूसरा कंगन चाहिए। बरहमन के पास पैगाम पहुंचा, भागता भागता चिमार के पास गया। उसने कहा यार तूने मुझे किस रौले के अंदर डाल दिया, किस मुसीबत में डाल दिया। मेरे उसकी बीवी जो है राजा की बीवी कहती है दूसरा कंगन भी चाहिए। हुजूर चले, मैं अपने बिल्कुल शाको सबा के करीब पहुंच गया। उस वक्त वो चिमार जिस बर्तन गंदे बर्तन के अंदर अपना चमड़ा रंगा करता था ना, उसके अंदर एक टिक्का डालता है और वहीं से एक हाथ निकलता है, वहीं से एक हाथ निकलता है और उस हाथ में क्या था? कंगन था। जब उसने कंगन को देखा ना तो बरहमन हैरान होकर कहता है चिमार जी समझ नहीं आई। उसने कहा जिसका अपना मन चंगा उसके अंदर ही गंगा। बंदा अपना मन ठीक न कर सके, जिसका मन अपना ठीक ना हो। चले हुजूर एक और जाविये से बात समझाऊं और फिर आले मोहम्मद के दरबार में हाजिर हो जाए। हाज़रीन मोहतरम एक बंदा गुजर रहा था, किसी बंदे से मुलाकात हुई। उसने कहा भाई तेरा नाम क्या? उसने कहा जिब्रील। मिसाल होती है समझाने के लिए, मिसाल को मिसाल के तौर पर समझना है। उसने कहा अच्छा तेरा नाम जिब्रील है, कब अल्लाह से मुलाकात होगी? उसने कहा बस थोड़ी देर के बाद वापस जा रहा हूं। उसने कहा फिर अल्लाह को मेरा कोई पैगाम तो दे देना। कहा जनाब दें। उसने हाज़रीन मोहतरम में 1 घंटा लगाया। 1 घंटा लगाने के बाद उसने कहा अल्लाह को ये भी कहना, ये भी कहना, ये भी कहना, ये भी कहना। जब बात मुकम्मल हुई ना तो जिब्रील को मुखातिब करके कहता है जिब्रील कोई बात याद रही? कहा उसने कहा बिल्कुल मुझे याद रही। कहा अल्लाह को जाकर क्या कहेगा? कहा मैं अल्लाह को जाकर कहूंगा तेरा एक बंदा है, वो कहता है अल्लाह के सिवा सब कुछ चाहिए। रुक गया हुजूर मैं जुमले पर। उसने कहा तेरा एक बंदा है जो कहता है कि अल्लाह नहीं चाहिए। अब जिसको दुनिया चाहिए वो वली के मकाम को कैसे समझे? वो वली के मकाम को क्या समझे? आए हुजूर, इस कायनात पर हुजूर एक असूल है कि हर बंदे के खून के अंदर बदबू है। हर बंदे के खून के अंदर, चाहे पहली सदी का बंदा हो, चाहे हुजूर दूसरी सदी का बंदा हो, चाहे तीसरी सदी का बंदा हो, चाहे जनाबे आदम के दौर का बंदा हो, चाहे जनाबे नूह के दौर का बंदा हो, चाहे जनाबे ईसा के दौर का बंदा हो, चाहे मुस्तफा करीम के दौर का बंदा हो। ठीक है हुजूर, खून के अंदर बदबू है। लेकिन जब बारी आई ना अपने महबूब की,
अल्लाह ने अपने महबूब के खून के अंदर बेमिसल खुशबू रख दी। हुजूर इस बेमिसल के जुमले पर फिर उस्ताद की जरूरत पड़ेगी। कहा हुजूर यूं कह दें कि अल्लाह ने हुजूर के खून के अंदर खुशबू रखी, फौरन मुफ्ती की तबीयत, सूफी की तबीयत बदल गई। उसने कहा अगर खुशबू के अंदर भी खुशबू हो, कस्तूरी के अंदर भी खुशबू हो, मुश्क के अंदर भी खुशबू हो और मुस्तफा के खून के अंदर भी खुशबू हो, का बात जचती नहीं है, का बात जचती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के नबी के खून के अंदर मिसल खुशबू है। हुजूर थोड़ा सा आगे चलिए, अगर इस जहान के अंदर कोई बंदा किसी बंदे का खून पिए उसको दरिंदा कहा जाता है। अगर कोई बंदा किसी बंदे का खून पीना शुरू कर दे उसको वाशी कहा जाता है, उसको दरिंदा कहा जाता है। लेकिन जाए ना मुस्तफा के दरबार में, मेरे आका करीम ने गुलाम को बुलाकर कहा गुलाम इस प्याले के अंदर मेरा खून है, इस दीवार के पीछे चले जाओ और जमीन के पेट के अंदर इसको दफन कर दो। साहबी रसूल कहते हैं मैंने वो प्याला लिया, दीवार की परली तरफ गया, हुक्म था दफन कर दे। मोहब्बत और इश्क ने कोई और तरस दिया। का अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ऐसे लम्हे बार बार जिंदगी में, बार बार ऐसे लम्हे जिंदगी में नहीं आते। आपने उस प्याले को अपने लबाए मुबारक के साथ लगाया और उस खून को पी लिया। हुजूर अगला पिछला जुमला अगर याद हो, अगर बंदा बंदे के खून को पिए, अगर आज भी तुझे मुस्तफा के मकाम की समझ ना आए, जिन सहाबा की अजमत की तू बात करता है, जिन मुस्तफा के गुलामों के नाम पर चंदा इकट्ठा करता है, मैं सलाम करता हूं उन सहाबा को। खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा को अल्लाह ने संवारा है, सहाबा को मुस्तफा ने सहाबा को आरास्ता किया। ये जुमला बड़ा खूबसूरत है। उलमा फरमाते हैं मुस्तफा को अल्लाह ने संवारा है और सहाबा को मुस्तफा ने आरास्ता जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाजिर मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि अगर कोई बंदा बंदे का खून पिए दरिंदा है। बेहतरीन जमाना है, मुस्तफा का दौर है, हयात तैयबा जाहिरी का दौर है। हुजूर तशरीफ फरमा है। हाय 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 हाय, ठीक है हुजूर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों सहाबी वापस आया। तवज्जो चाहूंगा, पहचान वाले पहचान करते हैं। इमाम शारानी फरमाते 1000 का मजमा हो और आले मोहम्मद का कोई फूल बैठा हो, आप फरमाते मैं दूर से पहचान लूंगा। कहा हुजूर कैसे पहचानेंगे? फरमाया हर फूल अपनी खुशबू से पहचाना जाता है। अब यहां रवायत इसलिए रखी ताकि तेरी तसल्ली हो। सहाबा कहते हैं आका जिस सहाबी को आपने प्याला दिया था, आका उसने पिया नहीं है, आका उसने दफन नहीं किया, आका उसने दफन नहीं किया। मेरे आका फरमाते वजह क्या है, तुम्हें कैसे तसल्ली है? कहा आका हालात बता रहे हैं, जाते हुए और हाल था, जाते हुए और हाल था, आते हुए चेहरे की रौनक बता रही है। हाय 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 हाय,
आपने इस जुमले से लुत्फ नहीं लिया। सरकार फरमाते तुम्हें कैसे पता है? कहा हुजूर जाते हुए चेहरे की रौनक और थी। हुजूर जब वापस आया है तो चेहरे की रौनक आका कुछ और बता रही है। चले हुजूर आखिर में इसका रिजल्ट लेते हैं। मेरे आका करीम ओहद के मैदान में तशरीफ फरमा है। हुजूर के एक दंदान मुबारक का थोड़ा सा हिस्सा शहीद हुआ, खून निकला। तवज्जो है हुजूर मेरी तरफ। मेरे आका फरमाते मालिक बिन सनान जरा दौड़ कर आ। फरमा सारे काम छोड़ दे, दौड़ कर। जी या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते ऐसे कर कि मेरे लम्हाए मुबारक पर अपना दहन रख दे। क्या बात है बाबा जी, क्या बात है। ऐसे नहीं चमक रहा, ये कुछ अंदर है, कुछ है अंदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हारीन मोहतरम फरमाया ऐसे कर, मेरे चेहरे वद्दुहा के साथ अपने लम्हाए मुबारक को लगा और इस खून को चूस ले। या रसूल अल्लाह फिर क्या करूं? फरमाया जाके ना इसको जमीन में दफन कर दे। कहा हुजूर हुक्म है? फरमाया हाँ। कहा या रसूल अल्लाह ये बताएं कि ऐसे लम्हे बार बार जिंदगी में आते हैं? ऐसे लम्हे आका बार बार जिंदगी में आते हैं? हाजी ने मोहतरम हजरत मालिक बिन सनान ने उस खून को पी लिया। उर्दू की समझ आ रही है? उस खून को बाबा जी हुजूर पी लिया। अब हुजूर जरा तवज्जो फरमाएं। मेरे आका फरमाते हैं साहबा जंग छोड़ दो। जी या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जिसने यकीनी जनती को देखना होना, जिसने यकीनी जनती को देखना हो। मेरे आका फरमाते हैं सबर और शुक्र निस्फ ईमान है और यकीन पूरा ईमान है। ठीक है? और खुदा की इज्जत की कसम अल्लामा इस्माइल हकी ने इस मकाम पर हक अदा कर दिया। आप फरमाते हैं कि हक़्क़ुल यकीन अंबिया का वस्फ है और हक़्क़ुल यकीन की हकीकत सिर्फ मेरे मुस्तफा का वस्फ है। जिस मकाम पर मेरे मुस्तफा हैं उस मकाम पर और कोई भी। ठीक है? अब हुजूर ने जुमला क्या कहा? फरमाया मेरे साहबा जिसने यकीनी जनती को देखना हो। हाय 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 हाय। जिसने यकीनी जनती को देखना हो वो मालिक बिन सनान को देख ले। चले हुजूर मैं गुफ्तगू को इस तरह समेट लेता हूं कि जिसके बतन के अंदर एक कतरा हो, जिसके बतन के अंदर एक कतरा हो वो जन्नत का हकदार है और जिसके पूरे बतन में मेरे मुस्तफा का खून हो वो जन्नत का सिरदार है। जिसके बतन के अंदर एक दो तीन चार कतरे हो ना खून के वो जन्नत का हकदार है और जिसके पूरे वजूद के अंदर हाय 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 हाय
जिसके पूरे वजूद के अंदर सर से लेकर पांव तक, बल्कि मेरे मुस्तफा कहें इज़ा अरदतुम अन तंजुरू इलैया फंजुरू इलल हसन वल हुसैन। फरमाया जिसके दिल को ये चाहत हो कि वो मुस्तफा को देखे, फरमाया मेरे शहजादों को खड़ा कर लेना, देखते इनको रहोगे, देखते तुम इनको रहोगे, नजर तुम्हें मुस्तफा आता रहेगा, नजर तुम्हें। चले हुजूर, यहां एक और तत्बीक आपके सामने रख के गुफ्तगू को समेट रहा हूं। हुजूर तवज्जो चाहूंगा, मैंने कहा था हुजूर के खून मुतहर के अंदर अल्लाह ने बेमिसल खुशबू रखी है। हाज़रीन मोहतरम, उलमा फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के विसाल के 65 साल के बाद रावी आपकी कब्र पाक से गुजरा। रावी बोल कर कहता है जो खुशबू जिंदगी में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के लबहाए मुबारक से आती थी, आज वो ही खुशबू इसकी कब्र की मिट्टी से, इसकी कब्र की मिट्टी से आ रही है। इमाम जुरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सदियों पहले जवाब दिया। आप फरमाते हैं कायनात वालों, जन्नत का वादा मुस्तफा के खून के साथ था कि इस पर जहन्नम की आग हराम है जिसमें खून चला गया। जुरकानी फरमाते हैं अल्लाह ने वादा मुस्तफा के खून से किया था, आए हाय कि जहन्नम की आग उसके करीब नहीं जा सकती, जिसमें खून चला गया वो हकदार बन गया। और जिसके पूरे बदन में हसन हो, हुसैन हो, अली पाक हो, जिनके पूरे बदन के अंदर, पूरे बदन के अंदर खून मुस्तफा हो, फरमा वो जन्नत का सिरदार है। हकदार में और सिरदार में फर्क है। हकदार सिर्फ अपना हक लेता है, सिरदार नौकरों का भी हक लेता है। सिरदार खुद भी जन्नत में जाता है। थक गए होंगे आप, चले हुजूर रुकिए। मालिक बिन सनान की बात करके फिर सिद्दीक की बारगाह में हाजिरी देके इजाजत हो जाएगी। दिल के खुले कानों के साथ ना हुजूर, दिल के कानों, क्योंकि इन कानों के साथ तो भैंस भी सुनती है, जानवर भी सुनते हैं। हुजूर तवज्जो चाहूंगा, मालिक बिन सनान ये उहुद के मार्के के अंदर शहीद हो गए। ये रवायत मैं कभी भी आपके सामने न रखता अगर ये रवायत अल्लामा नईमी तफसीर नईमी के अंदर नकल न फरमाते। और मैंने किसी मौलवी से नहीं सुना, मैंने ये खुद पढ़ा है। तवज्जो है, मालिक बिन सनान जिनकी मैं बात कर रहा था ना कि हुजूर ने फरमाया कि तू जनती है, यकीनी जनती है। तवज्जो चाहूंगा, उहुद के महाज पर आप शहीद हो गए। सरकार सईदना सिद्दीक अकबर पहले शहर पहुंचे, पहले शहर पहुंचे। मालिक बिन सनान के रिश्तेदारों ने पूछा, हुजूर सुनाए मुस्तफा के अलम उठाने वाले का क्या बना? मेरा सिद्दीक बोलकर कहते हैं परेशान ना हो, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम थोड़ी देर ही गुजरी, हजरत मालिक बिन सनान, आज तो हमें किसी की शान बयान करने के लिए दोड़ों की जरूरत पड़ती है ना, माइयों की जरूरत पड़ती है जी। और आप लोग देते भी तो माइयों पर है ना जी। लेकिन याद रखो, जो दरे मुस्तफा का गुलाम है ना, वो तेरी जेब की तरफ नहीं देखता, वो मुस्तफा के खजानों की तरफ देखता है। रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम, मिंबर मुस्तफा पर बैठा हूं। जिन दोस्तों ने थोड़ी सी देर की ना टाइम लेने में, अब वो काफी डिस्टर्ब है, क्योंकि इस दफा मुहर्रम शरीफ के महीने में ही रबीउल अव्वल के प्रोग्राम सारे हो गए, 3-3, 4-4 प्रोग्राम हो गए जो करीब करीब थे।
हारीन मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैं मिंबर मुस्तफा पर बैठा हूं, जिसने भी फोन किया मैंने उससे ये नहीं पूछा कि तूने मुझे क्या देना है। मैंने ये कोशिश की है कि मैंने जाकर उनको क्या देना है। अल्लाह देने वालों में से करे जी, अल्लाह अकबर। क्योंकि हमें अल्लाह के सिवा सब कुछ चाहिए ना। भूल गए होंगे उस जुमले को आप जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर मैं अर्ज कर रहा था, मेरे सिद्दीक की जुबान से निकल गया कि सनान आ रहा है। साहबा कहते हैं सनान ने फिर अपनी जिंदगी गुजारी। मालिक बिन सनान ने फरमाया सिद्दीक वो है कि जिसके बारे में जिब्रील ने एक जुमला कहा था मेराज से वापस आते हुए। हुजूर ने पूछा जिब्रील एक बात बता, इतना बड़ा वाक़या 18,000 साल का चंद लम्हात के अंदर ये तय हो गया जी। इरादा से मोहब्बत, मोहब्बत से तजरीद, तजरीद से तफरीद, तफरीद से जमा और जमा, और फिर जनाब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर फना और फिर बका और फिर वहदत। सुम्मा दना फतदल्ला फकान का बकौसैन औ अदना। न समझ आए औ अदना मौलवी क्या समझे, कितने करीब हुए जब उसने खुद बताया नहीं, तू अंदाजे क्यों लगा रहा। जब उसने अंदाजे लगाए नहीं है, तू अंदाजे क्या लगा रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना करीब हुआ। सुम्मा दना, बुजुर्ग फरमाते हैं जो करीब हो उसके लिए भी दना है जी। और वैसे भी करीब का लफ्ज अरबी का लफ्ज है। ला तकरबु सलात व अंतुम सुकारा, ला तकरब हाज़िहि शजरा। तो करीब भी अरबी का लफ्ज है, और सुम्मा दना ये भी करीब जो है, करीब का लफ्ज जो है ये भी अरबी का लफ्ज है। उलमा फरमाते हैं जो पहले दूर हो ना उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है करीब, और जो पहले ही करीब हो। चले हुजूर, अब आपको ज्यादा मैं तकलीफ नहीं देता क्योंकि मिजाज आपका सुनने वाला है नहीं। अगर यही मैं किसी और मजमे में बैठा होता ना तो वाह 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 जी मुड़ वला के। बात समझ आई है ना। हारीन मोहतरम, दात देना सीखे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आपकी मर्जी बोले ना बोले। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि आका का गुलाम बोल रहा है, सनान के रिश्तेदारों परेशान हो, सनान आ रहा। चले हुजूर, हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं मदीना शरीफ के अंदर एक अंसारी शहीद जो है फौत हो गया। हम उसके घर गए, उसकी मां नाबीना थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने जाकर उसका चेहरा सीधा किया, उसके चेहरे पर कपड़ा डाला और उसकी मां को ताज़ियत की कि तेरा बेटा। अब वो हाथ उठा के दुआ कर रही है, अल्लाहुम्मा इन कुंत तालम इन्नी हाजरतु इलैका व इला नबिय्यका रजाअन तो अन तुईननी अला कुल्ल मुशक्का फला तहमिलन्ना अलैया हाज़िहिल मुसीबा। फरमाया मैं पहले घर छोड़ के आई हां सोनिया, तेरे पीछे ते तेरे रब पीछे मैं सब कुछ छोड़ के आई हां। तेसे उम्मीद ते आया हुण मालिक तू मन किसी मुशक्कत च न पैसे ते ए पुत्र दा भार। अल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं मुस्तफा दी इज्जत दी कसम है हाला हाथ तल्ले नहीं होए। ओ हलिया उठ के बैठा, उस सलाम दुआ कीता, साढ़े नाल रोटी खादी, जिंदगी गुजारी। मां पहले फौत हुई, मां पीछे फौत हुई। अल्लाह अकबर। मां अल्लाह अकबर पहले फौत हो गई, पुत्र पीछे फौत होया। ते फरमाया जिन्हां दे अकीदे पक्के होवन ना, सच्चे ते सुच्चे होवन है जी, ते यकीन कामल दी इंसान नूं नेमत ही ना मिली होवे जी। ए वेखे ना, तू डरदा, अल्लाह दा नेक बंदा डरदा, ते फिर खास लोग डरदे। त्रेयां दे डरे च की फर्क है।
बुजुर्ग फरमाते हैं कि आम बंदा डरता है कहीं सजा ना मिल जाए, सजा ना मिल जाए जन्नत दियां नेमतां वास्ते। खास बंदा डरदा जेड़ा उदा कुर्ब है कहीं जायल ना हो, जायल ना हो वंजे, जायल जायल। ए जेड़े उस्तादा कोल पढ़ते रहे हो ना सवेरे, जरा जायल दे उत्ते गौर करें। जायल दा के मतलब, जाया नहीं, जायल। जेड़ा अल्लाह दा कुर्ब है कि वो जायल ना हो जी। ते जेड़े खास उल खास हैं वो आदे कि सूए अदब दी वजह तो जेड़े पर्दे चाहे दोबारा कि पढ़दे ना आवन। जेड़े पर्दे चाहे ना है जी, हाय 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 केड़ी केड़ी गल रखा। अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं अल्लाह ताला कुछ लोगों नू, अल्लाह अकबर फरमाया, हकीकी सिर्फ जिंदगी अल्लाह दी है, उहदे च कोई इनकिता नहीं। ते अल्लाह पाक ने कुछ लोगों नू ज़माने दहर दे विच भी जिंदगी अता फरमाई। हल अता अलल इंसान ही लुम मिन दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। कुछ लोगों नू अल्लाह के कीती उस वक्त भी जदों कुछ ना जिंदगी अता। अल्लामा इस्माइल हकी कोल पूछा गया आ कुछ नहीं ते जिंदगी किवें अता कीती? फरमाया ओ अल्लाह दे इल्म में चान, ओ अल्लाह दे इल्म में चान। ते फरमाया फिर की होया? अल्लाह ने उन्हें हयात ज़ाहिरी, मखलूकात ज़ाहिरी दी तरज जेड़ी है वो हयात अता फरमाई। फिर वो जाहिर होए, फिर दुनिया दे उत्ते रहे। ते फरमाया फिर उन्हें मौत आई जिवें आम बंदे ने मौत आंदी, लेकिन फरमाया जिवें पहले राज दिता उसने मरन तो बाद भी उन्हें राज दिता सा। जिवें पहले जमाने के कीता सा। हुण जरा गौर फरमाओ ना, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछदे पैन, मैं बस गुफ्तगू सिमटेंदा पिया। फरमाया सिद्दीक जी या रसूल अल्लाह, फरमाया सिद्दीक को वक्त याद है? मैं गल आले मोहम्मद ते मुकम्मल करनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई आसारे कब्ज ना लैके बवे, तबीयत आसारे कब्ज नहीं होने चाहिए। ते इसे सिद्दीक दी गल करनी, ये आले मोहम्मद दे बारे आख के गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदी अल्लाह ताला अन्हु। हारी ने मोहतरम मैं पे करदा, हुजूर पूछा सिद्दीक को वक्त याद है? आखे या रसूल अल्लाह बिल्कुल याद है। ते ए भी याद है रब पूछया अलस्तो बे रब्बिकुम, ते एडा तरन्नुम आई ना ताई दा चिश्ती जदों तक कवाली ना सुनन ना चिश्ती, यार अल्लाह बुलाए ते ओदे च रिदम ना हो सी। चलो तुहाडी मर्जी जनाब। हुण बादशाह जो होए अल्लाह बुलाए तो ओदे च रिदम नहीं होना। फरमाया चल न मनी, जदों सूर फूकिया ना वत वेखी रिदम है कि नहीं। सूर फूक सी ना जनाब, कौन? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। फरमाया ओदे च भी रिदम हो सी, जिस टाइम रिदम हो सी ना ते रूहां वत जनाब। न मन न मन न मन, सारी जिंदगी ना मनी जी। एक गल ना होंदी तो मेरे अली क्यों सुनदा? हजरत साहब जी में फरमा रहे हैं ना जी, नाने पाक फरमाया तू भी कलम रख छोड़ जी। ते हुजूर के फरमाते जेड़ी कट्टी है ना वो किले दे सिर उत्ते रिंगदी। किला जितना मजबूत होवे ना, ये जुमला हुजूर ने खुद फरमाया, जितना किला मजबूत होवे ना। आख्या सिद्दीक को वक्त है? आख्या या रसूल अल्लाह याद है। रब आख्या आई अलस्तो बे रब्बिकुम, ते सब तो पहले तुस आख्या आई कालू बला। हुण जरा मैं दसो ना उस वक्त सिद्दीक किथे? अर्श हुजूर सब तो उच्ची जात है अर्श, ठीक है ना। हुण सारी रवायत में न पढ़ सा। हजरत इमाम अहमद रजा ने अल अमन वल औलाद अंदर हदीस पाक नकल फरमाई। आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने अर्श उत्ते लिखवाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिही आखुज़ु व औती व उम्मतहु अफज़लुल उमम व अफज़लुहा अबू बकर सिद्दीक। ऐसे मसीद दे विच अगर किसी बंदे नूं इस हवाले दी जरूरत होवे, लेकिन होवे मनण वाला ना,
जेड़ा मनण वाला ना होवे फिर बंदा क्या गल करे। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलाम। अल्लाह यारक लगा रहो जी। तवज्जो है मेरे ले पासे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि गुलामा मैं अर्ज पे करदा हूं कि सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर दा नां अल्लाह रसूल दे नां दे नाल हालांकि कई शै नाई बनी है, सुन्नी शिया है, सारियां साड़ियां बिरादरियां सारियां बाद विच हैं। ठीक है, जिहड़ी मैं गल कीती ना कि अल्लाह दे इल्म विच आन, हुण वक्त नहीं तो तुहानूं मैं दस्सां कि इस कबल दे सलाम सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर दा अकीदा क्या। ठीक है, अगर इनू पढ़ना होवे तो हजरत इमाम अहमद रजा दे मलफूजात पढ़ लवे, तुहानूं पता लग वैसी सिद्दीक आवन तो पहले किवें सिद्दीक। ठीक है हुजूर, मैं अर्ज ए पे करदा हुजूर फरमाया याद है आका या रसूल याद है। आल हज़रत लिख दें इस तो मुराद है कि अलस्तो बे रब्बे कुम दे दिहाड़े तो लैके ते सिद्दीक दी पैदाइश तक, पैदाइश तो लैके वफात तक, ते वफात तो लैके अब्दुल आबाद तक सिद्दीक सारे मुसलमानां दा सिरदार है। ये जुमला इंज यार तुसी आप दे मलफूजात दे अंदर आला हज़रत दे मलफूजात तुसी पढ़ सकदे हो। मेरी गल समझ आ गई ना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों आप दे एक एक शे तो तुसी गौर करो, तुसी हैरान हो। वैसे आप एक मकाम दे फरमाते हैं उसको 100 फर्द सरापा बफरागत ओढ़े तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। हुण खुदा दी इज्जत दी कसमे जेड़ा बंदा मनसबे विलायत ना होवे ना वो फर्द दा लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। उन्हें पता ही कोई नहीं फर्द होंदा के। फरमाया फर्द ओ लोग हैं कि हजरत खिजर दी अख तो कोई नहीं लुकदा, लेकिन रसूल दे ओ गुलाम हैं जेड़े खिजर दी अखा तो भी लुक के पै नहीं। ते हुजूर आला हजरत फरमांदे अगर एहो जे लोग जेड़े खिजर अलैहिस्सलाम दी अखा तो लुक वैंदे उन्हां लोड़ पवे ते केड़े बूहे ते वैंदे। फरमा सारे बूहे छोड़ के हसनी हुसैनी सैयद दे बूहे ते वैंदे, गौस पाक दे बूहे ते वैंदे। ते आप के फरमाए उसको 100 फर्द सरापा बफरागत ओढ़े तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। फरमाए मेरे गांव जो तेरे दर्जे वधदे ना ते पिछले कपड़े छोटे हो वैंदे। फरमाया तेरा एक जड़ा कपड़ा ना ओ जे 100 फर्दां दे उत्ते काफी है। मैं दस जिस गौस दा ए मकाम है ओदी जद हसन ते हुसैन दा। हुण मैं उन्हें तकलीफ दी थी सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर दा क्यों जिक्र कीता। आप फरमांदे ने कायनात आलियो उरकुबू मुहम्मद फी अहले बैती। जदों भी हसन नू वेखो ना ए ना आख्या करो ए हसन है, आख्या करो ए मुहम्मद है। आज भी इत्थे कोई सैयद बैठा फरमाया उन्होंने वेख के ए ना क्या ए शाह जी हैं ए सैयद साहब हैं। फरमाया उसे निगाह नाल वेख्या है उरकुबू मुहम्मद फी अहले बैती। ते खुदा दी इज्जत दी कसमें मदीने दियां गलियां गारे सौर किसी किसी मंजर वेख्या ते मेरे सिद्दीक वत दोवां नूं कंडारियां ते चा लिया, मोडियां ते चा के सुन्नी ते अहले तशी सारे दोस्तां मैं दावत फिक्र दे सा मोडियां ते चा के आख्या जिन्हां गारे सौर ना वेख्या आज वेख लियो। मैं तो आज पे वेख्या ना फिर मोहम्मद मेरे मोडियां ते ले, फिर मोहम्मद मेरे मोडिया ते ने। खुदा दी इज्जत दी कसम दोस्तों असा किताबा रख छोड़ियां, असा पढ़ना छोड़ दिता। जदों मौलवी जनाब माइयां ते पैसे ढई वंजन ते सारी रात गिनदा रवे मुक्कन नहीं, ओनू कुरान पढ़न दी लोड़ केड़ी जी? उसनू क्या पता कुरान की होंदा? बड़े बड़े खुतबा वेखे पढ़े लिखे खुतबा शाह जी क्या करिए जो मजमे की डिमांड है जी। मैं कही तुम डिमांड खराण दो ना, तुम अपनी डिमांड दो। ये सारा मजमा ही है मेरे सामने। गल मुकैंदा पिया चूंकि दिहाड़ा हजरत इमाम अहमद रजा दा। हजरत इमाम नबवी फरमांदे ने बस जी मेरे गल ज़हन च आ गई ये भी नबी पाक सल्लम दी अता है। किसी अल्लाह दे वली दी नजर दा सदका तुहाडे च बैठा हो सी 40 बंदे होवन ना उन्हां चों एक अल्लाह दा वली होंदा। ये मेरे मुस्तफा दा फरमान है। किसी वली दी निगाह पई मैनू को गल याद आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुसल कीता, हुजूर गुसल फरमा के फारिग होए ना ते मोमना दी मां ने एक कपड़ा हुजूर नूं दिता जिस्म पूजण वास्ते।
हुजूर कपड़ा नहीं लिया, हुजूर कपड़ा, हुजूर ने अपने जिस्म नू कपड़े पाए, उजलत चान हुजूर तशरीफ ले गए। हुण अगर इस ते मैं बहस शुरू कर देवां ना पूरी रात गुजर वैसी। मैं सिर्फ हज़रत इमाम अहमद रज़ा तो मकाम दसना, जे निक्का इमाम अहमद रज़ा हो जाते अली रज़ा क्यों जा सी, कुर्बान वंजा अली रज़ा तेरे मकाम हैं। नेशापुर च पे गुजर देंदे हज़रत असलम तोसी भी आ गए, सारे जनाब लोग किताबां लैके आ गए। उन्हें कहा सुनिया अज इहो जी रवायत सुना जिहड़ी सिर्फ आहले बैत रसूल तो होवे, होर विच रावी कोई ना होवे जी। ये ओ हस्तियां हुजूर पैर रखन ना जमीन दे उत्ते, जमीन फखर कर दी। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामा मैं अर्ज पे करता हूं, हज़रत इमाम नबवी फरमाने रहमतुल्लाह तआला अलैह, इस तो कई बंदे इस्तेमाल किया कि गुसल करके वजू करके कपड़ा इस्तेमाल। बोलो एक दिन बैठे ऐसे किसी जाते गल हो गई, मौलवी साहब गल की, मैं कि जनाब तुसा गल अद्धी पढ़ी सारी नहीं पढ़ी। वो जो मैं की ना तो फिर बड़ा उन्होंने तबीयत बड़ी खुश हुई, आखन लगे शाह जी मैं कि जनाब दुआ च कराया और तुसा देनी कोई शह नहीं, जड़ी शह नहीं लभदी वो दुआ है, दिलों चो दुआ देवी किसी गरीब के कम आवे सी जी। हारी ने मोहतरम इमाम नबवी फरमाते हैं इदी एक वजह यह हो सकती कि जेड़ा अम्मा पाक कपड़ा दिता ना वो कपड़ा मैला आई, रसूलुल्लाह कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया। हजरत इमाम अहमद रजा दी रूह तड़पी, आ फरमाया नबवी जेड़ा भी वड्डा आलिम है मैंने एक गल दस, देन आली मोमना दी मां होवे लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कायनात च एहो जेही कई औरत दा मुकाबला न कर सके। मौलाना जेड़े रसूल दे घर आ वजन तू अम्मा जी आता जैसी उम्मुल मोमिनीन आते हैं, ओ जी जनानी कोई नहीं हो सकती। सारी जनानियां ना इकट्ठा कर लो, न अकल न शक्ल न मुशाबहत न इबादत न रियाजत, कोई मुकाबला न कर सके जी। होवे एडी अजमत आली रब चुड़ के गली होवे ते रसूलुल्लाह दे मिजाज नू ना समझे। हाय 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 हाय। इमाम अहमद रजा फरमाते ना 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 नबी तेरा मकाम अपनी जात उत्ते, शरफुद्दीन नबी तेरा मकाम अपनी जाते, इमाम अहमद रजा नहीं मनदा। यार आज तो मन मंजो के इमाम अहमद रजा नू अल्लाह केडी शान दी जी। फरमाया ना देन वाली मोमना दी मां होवे, लण रसूलुल्लाह होवन, कपड़ा मैला होवे। आख्या ना 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 एहो जिहा मैला अकीदा इमाम अहमद रजा दा नहीं हो सकता। फरमाया ना मैं ये अकीदा मनदा ही ना, बल्कि हुजूर उजलत दे विच आन, हुजूर जल्दी दे विच आन। इस वास्ते हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लेकिन इनू मुस्तकिल सुन्नत ना बनाया बन जा। तवज्जो है तो मिजाज का पता लग गया सी, तबीयत का पता लग गया सी। ते जिस मौलवी ने कुछ ना आवे ना तो ये जरूर सुनांदा, आप पालकी ते बैठे वैंदे आन ते फरमाया तुहाडे सैयद कौन है, ये तो हर मौलवी सुना लैंदा ना, तुहाडे च सैयद कौन है जी। तवज्जो फरमाई ने ते आप लै गए ते फरमाया शाह जी ये दसो कल तुहाडे नाना करीम के सामने मैं किवें खलोसा। हाय हाय हाय। फरमाया हुण तू विच बहो। अदब सिखना ही ते सुनिया कोला, अदब तेन सुनी सिक्ख्या सन ते जिस टाइम मरन लगन आखसन ना ना मेरी कबर भी 2 गज डूगी बनाया, क्योंकि मेरे पीर दी कबर नीवी, मेरे पीर दी कबर नीवी, कहीं सूए अदब दी वजह ते हिजाब ना आ वंजे। जेड़ा पीर नू नहीं समझ सकिया उस जनाब रसूल नू के समझना। खुदा दी इज्जत दी कसमें मैं नबी पाक दे मिंबर दे उत्ते बैठा, अगर इन्हां सूफिया दी जिंदगी बंदा समझ वंजे ना ते बंदे नहीं रहांदे, कोई और शय ना बंदे। तुसी हैरान हो वैसो कि असी बंदे हां, साडे अंदर शैतान है जी। आज तक सुनिया ने जंगलों के डेरे लैंदे जी,
जी वेखो जी उत्ते सप भी होंदे ने सप भी लोकां नूं नुकसान पे ये उत्ते वही डेरे ला बुजुर्ग फरमांदे ने जिहदे अंदरों बदखाई खत्म हो वजे ना सिर्फ खैर खाई आ वजे फरमाया दरिंदे भी पहचान दे ए हजरत सफीना दे गुलाम है। हरी ने मोहतरम मैं अर्ज कर रहा था उरकुबू मोहम्मद फी अहले बैती, फरमाया जब भी मुस्तफ़ा की आल को देखो तुम्हें मुस्तफ़ा याद आना चाहिए। हाज़रीन ने मोहतरम आल में दो फायदे हैं, ठीक है ना। अगर आल वली हो ना तो हुजूर फरमाते हैं देखे तो खुदा याद आ जाए। हाय 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 हाय, फरमाया अगर देखे तो तुम्हें खुदा याद आ जाए, और जिस वली में मुस्तफ़ा भी याद आ जाए, जिस वली में खुदा भी याद आ जाए, हाय 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 हाय, उसको हुजूर मैं क्या कहूं, कुर्बान जाऊं उस वली की अजमत से जिसको देखने से खुदा भी याद आ रहा है, जिसको देखने से मुस्तफा भी याद आ रहा है। वो मेरे हुसैन का दौर कैसा दौर होगा, मेरे इमाम हसन मुजतबा का दौर कैसा होगा, हजरत इमाम अली रजा का दौर कैसा होगा, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौर कैसा होगा। आप बैठे हैं खुदा की इज्जत की कसम मुनाजात कर रहे हैं, एक नौजवान कहता है मैं आप दुआ मांग रहे थे मैं आमीन कह रहा था, अभी थोड़ी देर गुजरी तो बिल्कुल ताजा अंगूरों का एक खोशा आपके हाथ पर, आप जैसे ही खाने लगे तो वो नौजवान भाग कर गया, कहा हुजूर मेरा भी इसमें हिस्सा है। और मैं तेरा हिस्सा क्यों में, आके हुजूर आप दुआ मांग रहे थे मैं आमीन कह रहा था, आमीन कह रहा था। आपने क्या किया, आपने आधा खोशा उसको दे दिया। वो कहता मैं हैरान हूं ये बंदा कौन है बंदा, मैं क्या बंदा है लेकिन खुदा भी नजर आ रहा है, मुस्तफा भी नजर। थोड़ी देर गुजरी फिर उसने मुनाजात की, एक बंदा भागता भागता आया, एहराम लेकर आया, उसने एहराम पहना, काबे की तरफ चल पड़ा। मैंने पूछा ये कौन है, कहा कायनात इमाम जाफर as-सादिक अलैहिस्सलाम कहती है। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा कोई सैयद बैठा है, जरा इमाम जाफर सादिक की माँ का शजरा पढ़ लेना। रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम मैं तुम्हें वास्ता देता हूँ, मौला मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशाई का हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, एक दफा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की माँ का शजरा तो पढ़ लेना। अगर सिद्दीक के खून से न मिले, अगर सिद्दीक के खून से न मिले, जो सजा तू कहेगा, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की शादी की बारी आती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन चल कर जाते हैं कासिम के पास, और कासिम बेटा है मोहम्मद बिन अबी बकर का, और मोहम्मद बिन अबी बकर बेटा अबू बकर सिद्दीक का। कहा कासिम ये तेरी बेटी है, नाम है उम्मे फरवा, मेहरबानी कर मुझे इसका रिश्ता दे दे। हाय हाय हाय, मुझे मजा आ गया नामे मोहम्मद पर कि ये कितना करीम है। कहा मुझे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के लिए रिश्ता चाहिए। हजरत इमाम की शादी के लिए रिश्ता किस घर से मांगा जा रहा है, सिद्दीक अकबर का घर है, कासिम की बेटी है, नाम उम्मे फरवा है, कासिम बेटा है मोहम्मद बिन अबी बकर का, मोहम्मद बिन अबी बकर बेटा अबू बकर सिद्दीक का, अबू बकर सिद्दीक बेटा है हजरत अबू कुहाफा का। और इन्हें मोहतरम जब हजरत उम्मे फरवा का निकाह हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से हुआ, उधर हुसैनी खून था उधर सिद्दीकी खून था, जब दोनों खून मिले तो अल्लाह ने शहजादा दिया जिसको कायनात हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से याद करती है। और आप फरमाते वलदनी अस-सिद्दीक मर्रतैन, अबू बकर सिद्दीक ने तो मुझे 2 दफा जन्म दिया है, अबू बकर सिद्दीक ने तो मुझे 2 दफा जन्म दिया है। हुजूर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी, लेकिन सिर्फ अर्ज कर लूं, अगर कोई हक के लिए आया था, हिदायत के लिए आया था, रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम आज की रात अगर कब्र में काम ना आए, आज की रात अगर कब्र में काम ना आए तो हशर वाले दिन मेरा गिरेबान होगा, तेरा हाथ होगा, लेकिन कम अज कम तू जाग तो सही। आज की रात अगर कब्र में काम ना आए तो हशर वाले दिन मेरा गिरेबान होगा, तेरा हाथ होगा, लेकिन कम अज कम तू जाग तो सही। आज की रात अगर कब्र में काम ना आए तो हशर वाले दिन मेरा गिरेबान होगा, तेरा हाथ होगा, लेकिन कम अज कम तू जाग तो सही।
कब तक हम लड़ते रहेंगे? अली के नाम पर लड़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अली और हजरत सिद्दीक अकबर वो हैं, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के दर की तरफ जा रहे थे। अली ने मोहतरम सिद्दीक फरमाते हैं, अली भाई तू आगे हो जा। अली भाई कहते हैं तू आगे हो जा। अली ने मोहतरम आखिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। यहाँ इतनी रवायात हैं कि अगर मैं सिर्फ वो बयान करनी शुरू कर दूं रात बीत जाएगी। अली ने मोहतरम मेरे नबी के गुलामों, जिब्रील को आना पड़ा। कहा मुस्तफा जरा बाहर तो निकले, देखे तेरे गुलामों ने आज मोहब्बत की इंतहा कर दी है। हाय 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 हाय। आज तो ये चाहिए कि सुन्नियों के स्टेज से मोहब्बत का पैगाम जाए। सुन्नी वैसे भी पुरअमन इंसान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली ने मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर निकले, सरकार ने दोनों की हालत को देखा। अली कहते हैं अबू बकर तू आगे हो जा। अबू बकर कहता है अली, फरमाया अबू बकर एक बात बता, मुस्तफा चल रहे थे, अबू बकर भी चल रहा था, अबू दरदा आगे आगे चल रहा था। मेरे नबी ने कहा अबू दरदा तुझे हया नहीं आती, तू उसके आगे चलता है जो मोहम्मद के बाद सबसे अफजल है। मैं आगे कैसे चलूं? मेरे नबी पाक फरमाते हैं, लो मेरे गुलामों इन दोनों की अजमत सुन लो। अगर जमीन की तमाम समुंदर दरिया पानी बन जाए और तमाम दरख्त कलमे बन जाए, वलौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु युमद्दुहु मिन बादिही सबअत अबहुरिन मा नफ़दत कलिमातुल्लाह। सो लुक़मान के अंदर अल्लाह ने अपनी अजमत बयान की और यहाँ मुस्तफ़ा सिद्दीक की अजमत बता रहे हैं, अली पाक की अजमत बता रहे हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर पूरी जमीन का पानी स्याही बन जाए और दरख्त कलमे बन जाएं और शान सिद्दीक लिखनी शुरू कर दें, शान अली लिखनी शुरू कर दें, न सिद्दीक की शान मुकम्मल होगी, कलमे मुकम्मल हो जाएंगी, कलमे खत्म हो जाएंगी, पानी खत्म हो जाएगा। हुजूर मैं अपना पैगाम देकर गुफ्तगू को समेट रहा हूं। मैंने कहा नामे मोहम्मद में बड़ी बरकत है। ऊपर नामे मोहम्मद हो फिर भी बरकत है, नीचे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम हो फिर भी बरकत है। आप देखिए ऊपर मेरे मुस्तफा ने मिला दिया, नीचे मेरे इमाम मोहम्मद बाकिर ने मिला दिया। आप समझेंगे एक से नबी ने बेटी ले ली, एक को नबी ने बेटी दे दी। मेरे इमाम मोहम्मद ने फिर उस मंजर को ताजा फरमा दिया। अल्लाह अकबर। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर। इसलिए जुमला हाज़रीन मोहतरम आपको नहीं समझ आएगा और मुझे कहना भी नहीं चाहिए। किसी आलिम दीन ने कहा कि अगर सादात कम अज कम गौर करें कि सादात का नान का घर कौन है और सादात का दाद का घर कौन है। मैंने इस पर गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि मैंने अमन की बात की है, सुकून की बात की है, प्यार की बात की है, लेकिन मैं हुजूर एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। हाज़रीन मोहतरम, खुदारा 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 खुदारा, जिस मुस्तफ़ा के दर पर तुमने जाना है, जिस मुस्तफ़ा के दरबार में जाकर हाजिर होना है, एक लानती कहता है अगर रसूलुल्लाह के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो उसके खत्मन नबीयीन होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर इसी रवायत को मिर्ज़ाइयों ने अदालत के अंदर रेफरेंस के तौर पर अदालत में इसी रेफरेंस को पेश किया गया कि ये तो मुसलमान खुद कहते हैं। अहले सुन्नत वल जमात बोले, उन्होंने कहा याद रखो खत्म नबुव्वत का लक़्ब सिर्फ मुस्तफा के लिए। किसके लिए है? बिस्मिल्लाह हुजूर। किसके लिए है? मुस्तफा के लिए। ये मुख्तस है, ये जुज़े हकीकी है, ये जुज़े हकीकी है और अक्लन इसका इतलाक किसी और पर इसका। हुजूर मेरी गुफ्तगू तो मुकम्मल हो गई। बुजुर्ग फरमाते हैं आज जो तूने लिखा है ना, ठीक है, कल तूने उस दरबार में जाकर खड़े होना है जहां दावा दलील गवाह सारे पेश होंगे और वो बारगाह वो है जो कहती है ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। फरमाया कल कयामत वाले दिन फिर ये मुकदमा होगा।
चले 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 हुजूर, कल कयामत वाले दिन फिर सिद्दीक, अबू बकर, उमर पाक, उस्मान की अजमत का भी मुकदमा होगा। जो मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है आज सारी कुदरतें निकाल दे, अगर वो ये कहे कि मैं उसे सुनाने आया हूं रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम, मैं उसे नहीं, मैं मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में, मैं घर से चला हूं, पूरा रास्ता मेरी जो मैं, आप मेरी गाड़ी में देख सकते हैं, जो मैं मुताला करता रहा हूं, वो मुताला सारा मीलाद पाक के बारे में था। लेकिन यहां आकर हजरत साहब ने दो चार जुमले कह दिए, उधर मुफ्ती साहब कुछ खिताब फरमा रहे थे, उन सारे जुमलों को इकट्ठा करके मैंने कहा आका आप इजाजत दें तो आज आपकी आल का जिक्र हो जाए, आज आपके असहाब का जिक्र हो जाए, आज घर वाले और दर वाले दोनों का जिक्र हो जाए। जिनको तू बेटी दे वो भी हमारा इमाम, जिनसे तू बेटी ले वो भी हमारा इमाम। अगर दुनिया की अमानतें अली के हवाले मेरा इमाम, अगर नबुव्वत की अमानत सिद्दीक के हवाले मेरा इमाम। किसी को सुनाने के लिए नहीं आया। हाज़रीन मोहतरम, एक गुनाहगार इंसान था, अपनी बख्शिश के लिए कुछ जुमले कह रहा, शायद कोई जुमला मुस्तफा के दरबार। हाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी। एक भिखारी महल में दाखिल हुआ, बादशाह सलामत की तारीफ हो रही थी, लोग उसके अकल की तारीफें कर रहे थे। भिखारी ने जेब से एक शीशा निकाला, बादशाह को दिया। बादशाह को शीशा बड़ा पसंद आया। एक एक जुमले पर गौर कीजिएगा, बड़ा शीशा पसंद आया। हाज़रीन मोहतरम, उसने कहा भाई आज इशा की नमाज से लेकर फजर तक तेरे पास वक्त है, मेरा दरबार खुला है, मेरा दरबार खुला है, जितना लूटना चाहता है। इशा की नमाज का वक्त हुआ, वो बंदा महल में दाखिल हुआ, नक्शो निगार को देखा। हाज़रीन मोहतरम, पिछले दिनों एक ऑफिसर बेटे की शादी थी, उसको जो बेड दिया गया 8 लाख का बेड था। अब बादशाह के बेड पे गौर कर लें, तसव्वुर बना लें। हाज़रीन मोहतरम, उस बंदे ने बेड पर हाथ रखा, उसको मजा आया। उसने कहा सारी रात पड़ी है, थोड़ी देर यहां आराम करता हूं, जरा देखता हूं बादशाह सलामत किस तरह सोता है। इसमें नरम और नाजुक गद्दा था, बंदा सो गया, आंख लग गई, फजर की अजान का वक्त हो गया। फजर की अजान का वक्त हुआ, अहलकारों ने आकर उठाया, कहा बाबा जी उठे, आपका वक्त पूरा हो गया। बाबा शोर डाल रहा था, अभी तो मैंने कुछ नहीं लूटा, अभी तो मैंने कुछ नहीं लूटा। कहा भाई तेरा वक्त पूरा हो गया, और जब वक्त आ जाए तो एक लम्हा आगे भी नहीं होता, एक लम्हा पीछे भी नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, मगर अहलकारों ने धक्के मार के महल से निकाल दिया। ये कायनात हुजूर एक महल है। बाज़ेन है ना हाज़रीन मोहतरम, कुत्ता भौंकता है ना रात जब हम घर जाते हैं, पता नहीं क्यों पे भौंकता, बुजुर्ग फरमाते हैं वो बताता है तूने सो जाना है, इतने बड़े मालिक का नौकर, तू सो जाएगा, मैं तेरा नौकर हूं, जाग रहा हूं। हुजूर समझने में फर्क है ना, समझने में फर्क है। वो किसी और नजर से देखते हैं, हम तअस्सुब से देखते हैं, हसद से देखते हैं, काश हम किसी को रश्क से देखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक गुलामों, ये पूरी कायनात एक महल है। बादशाह सलामत की तारीफें हो रही हैं, अक्लमंद लोग तारीफें कर रहे हैं, और हम जैसे बेकारी लोग अल्लाह अकबर
दुनिया के अंदर इतने मस्त और अलस्त हो चुके हैं। हुजूर मेरे आका फरमाते हैं, अगर मेरे गुलाम को पूरी कायनात दे दी जाए और थोड़ा सा हिस्सा रह जाए, हुजूर फरमाते हैं वो फिर भी कहेगा ये भी काश मुझे मिल जाता, क्योंकि हमें हुजूर सिर्फ अल्लाह के सिवा सब कुछ चाहिए। हाज़िर मोहतरम बुजुर्ग फरमाते हैं, मुझे सारी जिंदगी समझ ना आई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। फरमाते हैं एक दिन एक बंदा सदा लगा रहा था, उसकी बर्फ घुल रही थी और वो सदा लगा रहा था, उस बंदे पर रहम करें, उस बंदे पर रहम करें कि जिसकी बर्फ घुल रही है। मेरा खजाना घुल रहा है भाई, वक्त है जल्दी करो खरीद लो, अगर घुल गई तो मेरा खजाना जाया। मेरे नबी के गुलामों, मैं होका देने आया था, इस काबिल तो नहीं था। अल्लाह, हुजूर के मीलाद का महीना आ रहा है, क्या क्या लगाना है, क्या क्या जायज है, क्या क्या नाजायज है। बुजुर्ग फरमाते हैं, अभी तेरा बच्चा बोला नहीं है और तू उसके लिए खिलौने लेकर आ जाता है। सलामत रहें ये चेहरे। फरमाया तेरा बच्चा भी तो बोला ही नहीं है, चला भी नहीं है, उसने ना तो नहीं तुम्हें कहा था कि पापा मेरे लिए कुछ चीज लेकर, और तुम बाजार से उसके लिए चीजें लेकर आ रहे हो। क्यों लेकर आ रहे हो? कहा जी मोहब्बत है। कहा जहां मोहब्बत हो जाए फिर पूछा नहीं जाता। सहाबी रसूल गुजरते हैं, हाज़िर मोहतरम ताज़ा फल देखते हैं, खरीद कर मुस्तफ़ा की बारगाह में उस दुकानदार को कहते हैं, भाई मैं कुछ दिनों के बाद पैसे दे दूँ। हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैं गुजर रहा था, आपका ताज़ा फल था, हुजूर मेरी ख्वाहिश थी हुजूर पहले खाएं, हुजूर पहले खाएं। कहा या रसूल अल्लाह मैं लेकर आका कुछ दिनों के बाद आना। आका वो पैसे तो दे दें, आका वो पैसे तो दे दें। सरकार फरमाते तूने मुझे कोई बताया था? फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी एक ख्वाहिश थी कि आका फल भी नया है, फल नया है, पहले मेरे मुस्तफ़ा खाएं। हाज़िर मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे सहाबा जरा दौड़ कर आना, जिसने यकीनी जनती को देखना हो। हुजूर इशारा कर, हुजूर फरमाते जिसने यकीनी जनती को देखना हो इसको देख ले। हुजूर इस कहने में फर्क है, नाम लेकर कहें कोई नहीं देखेगा, और अगर इशारा किया जाए ना तो फिर क्या होता है। हुजूर फरमाते हैं मैं भी इसको देख रहा हूं, तुम भी इसको देखो, मैं भी इसको देख रहा हूं, तुम भी इसको देखो। हुजूर मैं अल्लाह के दरबार में दुआ गो जितनी मोहब्बत के साथ आपने मेरे मुस्तफ़ा करीम का, हुजूर की आल पाक का, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन हुजूर जाते हुए अगर मैं ये जुमला न कहूँ, काफी सारे जहन हैं, कहीं जहन खराब होते हैं। देखें जी सहाबा और अहले बैत को मिलाकर चले गए। किसी ने पूछा था कि सरकारे अली का मकाम और हजरत अबू सुफियान के घर का मकाम, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था, जुमला तवज्जो तलब है, कहा जहां अली के कदम लग जाए ना, मैं तअस्सुब से पाक करना चाहता था इस बात को, कहा जहां अली के कदम लग जाए, जहां आले अली के कदम लग जाए, सारे भी कुर्बान हो जाए ना अबू सुफियान के घर वाले। फरमाया घर तो दूर की बात है, उनका मकाम तो अपनी जगह पर, लेकिन जहां आले मोहम्मद के कदम लग जाए उसको कोई नहीं पहुंच सकता। मेरे नबी के गुलामों, उनके साथ हमारा रिश्ता इसलिए है कि कयामत वाले दिन पूछा जाएगा, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलू। अली से मोहब्बत की थी, जो हाफिज बैठा सुबह इसी मकाम को निकाल कर नूरुल इरफान शरीफ सिर्फ पढ़ ले, अल्लामा नईमी को पढ़ ले, इसी मकाम पर सरकारे अली के बारे में भी पूछा जाएगा, आले मोहम्मद के बारे में भी पूछा जाएगा। कब्र में और सवाल है, हशर में और सवाल है। और याद रखिए, जिस मसले पर सवाल पूछा जाए, जिस बात पर सवाल पूछा जाए, वो फरमाया दीन की जरूरियात में से है, जरूरत है, दीन की जरूरियात में से है। हुजूर की आल की मोहब्बत दीन की जरूरियात में से, मुसल्लमात में से है। और सुन्नी
जिस तरह रसूलुल्लाह की आल से मोहब्बत करता है जी। कहता जी सुन्नी भी जो हैं, सुन्नी भी आले मोहम्मद से प्यार करते हैं। मैं कहने सुन्नी ही, मैं कह ना 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 फर्क न कर, भी नहीं, सुन्नी ही अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। खुदा की इज्जत की कसम हम तो उनके नाम पर जिंदा हैं। हम जब तक अली का जिक्र न सुने अलैहिस्सलाम हमें सुकून नहीं आता। और सिद्दीक अकबर क्या करते थे, अम्मा आयशा फरमाती तस्बीह रख देते थे, बस चेहरे को देखते रहते थे। क्या देख रहे हो? का अन नजर इला वजह अली इबादा। का मेरे रसूल ने कहा है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अगर अली के चेहरे को देखना इबादत है तो अली 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 करना। लेकिन नहीं हुजूर, हम इंसाफ नहीं ना करते। उनकी शान है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़िबा अन्कुमुर रिज्स से पाक है। और दूसरा मकाम कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्स। अब मुंह नापाक हो और नाम अली का ले, सुन्नी नहीं लेने देता। 100 दफा तुझे कुलियां करनी पड़ेंगी। यहां तो सुन्नी दरूद पढ़ने जो बंदा अल्लाह अकबर सिरगड़ पीता और नक्शबंदी उसको दरूद में नहीं बैठना देते। निकल जा, तेरी दाढ़ी भी नहीं है और सिरगड़ पीता है, हुक्का पीता है। और यहां आदमी रिज चीज पीकर जो रिजस से पाक है। ये आयत नहीं ना आपने सुनी अभी तक है, इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्स। और जिनको हमारा इमाम बनाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। जो उनका गुलाम होगा वो शराबी नहीं होगा। उसका चेहरा दूर से बताएगा ये मुस्तफा का गुलाम, ये मौला का गुलाम है, ये मौला का गुलाम है। बाबा फरीदगंज शक्कर के दरबार पर एक बंदा, अल्लाह अकबर, एक ऐसी उसने ऊपर चादर की, एक दुर्वेश साथ, उसने कहा शाह जी विख्या जुस्सा बड़ा पे चमकदा। मैं क्या मिल लेने, हाथ में झाड़ू और खुदा की इज्जत की कसम जिस्म से नूर की लाइटें नहीं कर रही। करीब गए, आदा बाबा ये नूर कितों ले आख्या के पूछे 30 साल हो गए बाबे फरीद दे बूहे ते झाड़ू देने। 30 साल हो गए झाड़ू देने हैं। जिस घर कदी झाड़ू ना दिता हो असी झाड़ू कहीं होर देने। अल्लाह ताला नबी पाक दे सदके साडे सारियां दा आमना कबूल ते मंजूर फरमाए। ठीक है ना, सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते हाजिर होया। मालिक सोना अपनी रजा चाता फरमाए, अपने हबीब दी रजा चाता फरमाए। ते इंज 9 वे राती जिवें असीं जनाब फकीर जड़ा बेकारी आके सह गया, इंज न सविए को राती ड्यूटी लाइए। अल्लाह में इलियास कारी साहब फरमाए 3 अलार्म ला के रखे कर। सोना जा बाबा ना रसूलुल्लाह दे गुलामन सुनता सिखा देती। ठीक है ना, अल्लाह अकबर। असी फर्ज पढ़दे अल्लाह दी याद ते सुनता पढ़दे मुस्तफा दी याद दे विच। फरमाया 3 अलार्म ला के रख। कोई तो वज वैसी जी, मैं जिस टाइम सफर तो वजना लेट होवे तो मैं तले ही लेट बहना। ते उस दी ड्यूटी होंदी इलियास सरदार दी। मैं कह जो सवेरे नमाज रही ना ओनू मेरे नालों ज्यादा चिंता होनी मगर रह गई ना। ते जे मौलवी तलो कुड़ियां ला के ते बेगम साहबा को टुर वंजन, ठीक है ना, फिर केड़ियां नमाज़ां। मेरे मुस्तफा दे गुलामा अज उठण तो पहले नीयत कर ले जिदी निस्बत रसूल दे नाल है। अज तो बाद जुबाना बंद, ना बोलना ना सुनना, बस जिदी निस्बत मेरे मुस्तफा दे नाल है, जिदी निस्बत मुस्तफा दे नाल है। अज तो बाद ना बोलना जी ना सुनना। जेड़ा नहीं बोलदा उदी सब तो वड्डी खूबी ये होंदी उन्हों मुड़ वजात नहीं करनी पौंदी। जेड़ा बोलदा उन्होंने वजात ना करनी। मैं हैंज ना ही आख्या, मैं हैंज आख्या। जेड़ा ना बोले उन्होंने वजात नहीं, मैं तो बोले ही कोई ना। बुजुर्ग फरमाया जेड़ा ना बोले वो केवे उन्होंने वजात नहीं करनी पौंदी। ते हुजूर फरमाया मन समता निजात, चुप कर गया और निजात पा गया। कोई तुम गाल कड्डे चुप करके लग बंजो ते जे जवाब देसो ना पूरे जिस्म हर उसे हड्डी है, जुबान हड्डी कोई नहीं। बोलती ए वे हड्डियां तुड़वा देंदी।
आप अंदर टुर वैंदी, हड्डियां हुजूर तुड़वा देंदी जी। ते जे बंदा चुप कर गया, आख्या मन सामता निजा, रसूल फरमाया चुप कर गया वो निजात पा गया, जेड़ा चुप कर गया वो निजात पा गया। सरदार साहब गुजरे ना जनाब, फाख्ता बैठी चुप, थोड़ी अग्गा गया बोली उस लिया जनाब, उस तले उस क्या चुप आए तो ठीक आए ना। मेरे रसूल सच फरमाया मन समता निजात, जेड़ा चुप कर गया वो निजात पा गया। कदों तक बुलसा साडे मेरे अली भी सन आख्या चुप, साडे हुजूर मेरे अली शाह जी फरमाया चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं है बोलन दी। कित्थों तक लिखा है जी, ए वेखो ना मुराकबा पे होंदा। आके हुजूर की होया, आके जिदा नाम पहला हुण सामने आ गया, जिदा नाम पे गिंदा उस वो आप सामने आके हुण मैं के बोला। शाह जी ये गल फरमाई, जदों सामने आ गया तस्बीह रखी गई, हुण वेखो जी चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं आ बोलन दी। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।